अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज के अपने इस वीडियो में हम जिस शेयर को डिस्कस करने वाले हैं वो है मिलत ट्रैक्टर्स लिमिटेड यानी कि MTL। तो MTL पर जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो बनाई थी उसको ऑलमोस्ट 2 मंथ प्लस होने वाले हैं। तो आप हमारी इस वीडियो को, हमारी प्रीवियस वीडियो का अपडेट समझें। तो ये इस वक्त वीकली टाइम फ्रेम ओपन है MTL का आप लोगों के सामने। सबसे पहले इसकी प्रीवियस हिस्ट्री के ओवरव्यू को एक हल्का सा टच मैं आप लोगों को देता चलूँ कि इस पॉइंट पर अगर आप लोग फोकस करें तो 23 मार्च 2020 ने हमें इसने जो है 2010-11 का लो दिखाया था। तब से लेकर तकरीबन 13 जून 2022 तक जो है ये काफ़ी स्ट्रांग अप ट्रेंड में रहा और इसने हमें एक अपना हाई दिखाया जो कि था तकरीबन 767 रुपीज़ का। तो इस हाई के बाद से लेकर स्टिल अब तक अगर आप लोग एक ओवरऑल इसका ट्रेंड देखें शॉर्ट टर्म के लिए या शॉर्ट टू मिड टर्म के लिए, तो ये काफ़ी स्ट्रांग डाउन ट्रेंड में चलता हुआ आ रहा था। बट इसकी जो ये डाउन साइड की मूव थी ये विद मेजर पुल बैक्स जो है वो आ रही है। मीन्स के यहाँ पर भी अगर आप लोग देखें तो इसने काफ़ी एक स्ट्रांग पुल बैक हमें अप साइड की दिखाई। यहाँ पर भी स्टिल अभी तक जो है ये हमें काफ़ी स्ट्रांग पुल बैक अप साइड की दिखा रहा है। अच्छा, अब ये जो एरिया है ये थोड़ा सा फोकस करने वाला है कि आप लोगों को पता है कि ये काफ़ी स्ट्रांग अप ट्रेंड में चलता हुआ आ रहा था। बट ये 480 रुपीज़ वाला लेवल जब इसने यहाँ पर ब्रेक किया तो ब्रेक करने के बाद अब जो है अकॉर्डिंग टू इट्स स्ट्रक्चर ऐसा महसूस हो रहा है, कंफर्म नहीं है कि ये हो सकता है कि ये शिफ्ट करे अपने अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में। बट पॉसिबिलिटी नहीं है, 50-50 सिचुएशन है क्योंकि अब जो है इस लेवल को ब्रेक करने के बाद ये एक रेंज में आ चुका है 570 से तकरीबन 376 की। अब अगर अगेन ये अपने 570 वाले लेवल को ब्रेक करता है तो ये जो इसका काफ़ी स्ट्रांग अप ट्रेंड था ये कंटिन्यू होना फिर से स्टार्ट हो जाएगा। मींस कि ये हम जो एरिया है इसको हम इसका फेक आउट कंसिडर करेंगे। ठीक हो गया। तो अब जो इसकी ओवरऑल सिचुएशन है, इस सिचुएशन में आप लोगों ने MTL का जो ओवरऑल ट्रेंड कंसिडर करना है वो इसका साइडवेज ही करना है, ना अप ट्रेंड करना है ना ही डाउन ट्रेंड करना है। अच्छा जी, अब चलते हैं इसकी करंट सिचुएशन पर और थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें कुछ लेवल्स क्रिएट हो रहे हैं वो मैं आप लोगों को गाइड करता चलूँ कि 570 रुपीज़ का इसमें काफ़ी स्ट्रांग इसका एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। इस तरह 570 से पहले जो इसमें नियर और एक मेजर इसका रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है वो ये 550 रुपीज़ का लेवल है। सेम इसी तरह जो इसमें नियर और शॉर्ट टर्म का एक सपोर्ट क्रिएट हो रहा है वो ये 500 रुपीज़ का लेवल है। एंड इसी तरह 500 से पहले जो इसमें सबसे मेजर इसका एक सपोर्ट बन रहा है वो इसका ये 450 का लेवल है। उसके अलावा अगर आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा फोकस करें तो इस लो को क्रिएट करने के बाद से लेकर अब तक ये काफ़ी स्ट्रांग एक चैनल में जो है वो ट्रेड करता हुआ अपसाइड की जानिब जा रहा था। इस चैनल को इसने इस एरिया पर ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद एज अ सपोर्ट रीटेस्ट भी किया। अब जो मेन चीज़ है जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ वो ये है कि 500 से जो पहले इसमें इसका नियर और काफ़ी स्ट्रांग एक सपोर्ट आप कंसिडर करेंगे वो इस चैनल की अपर ट्रेंड लाइन को करेंगे। वो अभी हम मज़ीद भी इस पर डिटेल में बात करते हैं इसके डेली टाइम फ्रेम पर। अच्छा जी, तो अब चलते हैं इसके डेली टाइम फ्रेम की जानिब। जी, तो ये इस वक्त आप लोगों के सामने MTL के डेली टाइम फ्रेम की करंट सिचुएशन ओपन है। ये हमारे वही लेवल्स हैं और ये हमारा वही चैनल जो भी हम डिस्कस कर रहे थे। अब यहाँ पर सबसे पहले MTL में से हमने जो अपना प्रीवियस एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर किया था उसे देख लेते हैं कि क्या MTL ने हमारे प्रीवियस प्रेडिक्शन को फॉलो किया है या नहीं किया। तो चलते हैं अपनी प्रीवियस वीडियो के स्क्रीनशॉट की तरफ। ये वाला वो एरिया था जब मैं इस पर अपनी प्रीवियस वीडियो बना रहा था। तो मैंने जस्ट 2 ही सिनेरियोज आप लोगों के साथ उस वक्त डिस्कस किए थे। पहला जो इसमें से मेरा सिनेरियो था वो ये था कि ये उस वक्त 444 पर ट्रेड हो रहा था। मैंने कहा था कि ये 455 तक जाएगा और फिर यहाँ से अगेन इस चैनल की लोअर ट्रेंड लाइन तक आएगा और फिर इस चैनल की लोअर ट्रेंड लाइन से हम अगेन इसको 455 के लेवल तक जाता एक्सपेक्ट करेंगे और ये हमारा 500 रुपीज़ का नेक्स्ट टीपी था। सेम इसी तरह जो मेरा इसमें से सेकंड सिनेरियो था वो ये था कि मैंने कहा था कि 444 से पहले जो है ये डाउन साइड की जानिब आएगा इस चैनल की लोअर ट्रेंड लाइन तक और फिर इस लोअर ट्रेंड लाइन से अगेन इस 455 के लेवल तक हम इसे जाता एक्सपेक्ट करेंगे। बट वर्बली मैंने यहाँ पर ये चीज़ डिस्कस की थी कि अगर इस चैनल को किसी भी किस्म का ब्रेक या फेक आउट यहाँ पर हमें मिलता है और MTL करता है तो फिर हम इसको 410 रुपीज़ के लेवल से 455 रुपीज़ के लेवल तक जो है वो जाता एक्सपेक्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं कि MTL ने कैसी परफॉर्मेंस दिखाई। अच्छा जी, तो ये वाला वो एरिया है जब मैं इस पर अपनी प्रीवियस वीडियो बना रहा था। तो आप लोग देख सकते हैं कि
444 के लेवल पर ये उस वक्त जो है वो ट्रेड हो रहा था, और हमारा जो इसमें से पहला सिनेरियो था वो 455 के लेवल तक जाने वाला था। मींस कि ये एग्जैक्टली हमारे इसने फर्स्ट सिनेरियो को एज इट इज़ अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह फॉलो किया। ये पहले डाउन साइड की जानिब नहीं आया, बल्कि पहले ये हमारे 455 के लेवल तक गया, और फिर इस 455 के लेवल से इसने जो है हमें एक काफ़ी स्ट्रांग डाउन साइड की मूव दिखाई। मींस कि यहाँ पर इसने जो है हमारे फर्स्ट सिनेरियो को फॉलो कर दिया। अब विदाउट टाइम वेस्ट किए MTL में से हम नियर फ्यूचर जो है वो कैसी मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इस वक्त आप लोगों को पता है कि ये ट्रेड हो रहा है 525 रुपीज़ के लेवल के आसपास। तो इसकी ओवरऑल सिचुएशन को ऑब्जर्व करने के बाद इसमें से जो एक मूव मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ पर्सनली, वो मैं इसको इस 525 रुपीज़ के लेवल से इस 550 रुपीज़ के लेवल तक अगेन जाता जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अगर इस 550 रुपीज़ के लेवल से हमें किसी किस्म की सेल साइड की एक्टिविटी देखने को मिलती है तो हम इसमें से जो है एक डाउन साइड की पुल बैक एक्सपेक्ट करेंगे। अदरवाइज़ अगर ये इस 550 रुपीज़ के लेवल को ब्रेक करता है तो फिर हमारा जो मेजर रेजिस्टेंस है इसमें से और जो मेजर टारगेट है वो 570 रुपीज़ का लेवल है। तो ये ओवरऑल मैं इसमें से एक सिनेरियो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब मेरे इस एक सिनेरियो को एक्सपेक्ट करने के जो बैकएंड पे रीजंस है वो मैं यहाँ पर आप लोगों को क्लियर करता चलूँ कि आप लोगों को पता है कि MTL में से जो हमने एक ओवरऑल ट्रेंड इसका कंसिडर करना है वो इसका साइडवेज करना है, बट उस साइडवेज ट्रेंड में फ़िलहाल की घड़ी ये शॉर्ट टर्म के लिए अपसाइड की तरफ जो है वो जा रहा है। सेकंड चीज़, इसने अपने काफ़ी स्ट्रांग इस अपवर्ड चैनल की अपर ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है। न सिर्फ ब्रेक किया है बल्कि ब्रेक करने के बाद उसको इस एरिया पर जो है रेस्पेक्ट भी किया है और काफ़ी स्ट्रांग एज अ सपोर्ट भी इस अपर ट्रेंड लाइन से इसने ली हुई है। और इस सपोर्ट के बाद अगर आप लोग इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा फोकस करें तो इस एरिया में हमें जो है बाय साइड का प्रेशर भी ठीक ठाक देखने को मिल रहा है, क्योंकि अगर आप लोग कैंडल्स देखें तो कैंडल्स में भले ही ठीक है सेलर्स की जानिब से रिजेक्शन है ग्रीन कैंडल्स में, बट ये जो ग्रीन कैंडल्स हैं ये दो जो बनी हुई हैं इनमें हमें बाय साइड का प्रेशर काफ़ी स्ट्रांग देखने को मिल रहा है। एंड थर्ड, ये अभी करंट मार्केट जो है ओपन है, मैं इस वक्त सुबह जो है वो वीडियो बना रहा हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं कि ये एक गैप अप जो है कैंडल ओपन हुई है और वो भी बाय साइड की जानिब जो है वो जा रही है। अब सेम इसी तरह इसमें से जो इसका एक सेकंड सिनेरियो बन सकता है कि से फॉर एग्जांपल तमाम फैक्टर्स ये हमें यहाँ पर बाय साइड के दिखा के यहाँ पर हमें मैनिपुलेट करता है और पहले ये डाउन साइड की जानिब आता है और इस चैनल की अपर ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है। तो जैसे ही ये इस चैनल की अपर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा तो हम इसको ईजिली 500 रुपीज़ के इसके काफ़ी स्ट्रांग सपोर्ट तक आता एक्सपेक्ट करेंगे, और यहाँ से जो है पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं कि यहाँ से हमें बाय साइड की एक्टिविटी देखने को मिले। तो अगर यहाँ पर आपको किसी किस्म की भी बुलिश एनगल्फिंग या कोई भी पैटर्न ऐसा बुलिश साइड का देखने को मिलता है तो आप इसको ईजिली यहाँ पर बाय कर सकते हैं फॉर द टारगेट अगेन इस चैनल की अपर ट्रेंड लाइन, और जो आपका नेक्स्ट टारगेट होगा वो ये 500 रुपीज़ का लेवल होगा। सेम इसी तरह अगर ये इस चैनल के अंदर आ जाता है और 500 रुपीज़ से जब ये यहाँ पर सपोर्ट लेता है और ये इस चैनल को रिस्पेक्ट करके फिर डाउन साइड की जानिब आता है, मींस मैं यहाँ पर ड्रा कर लेता हूँ कि चाहे ये 500 रुपीज़ के लेवल को ब्रेक करे या चाहे एक माइनर पुल बैक के बाद 500 रुपीज़ के लेवल को ब्रेक करे, तो इसमें से जो आपने नेक्स्ट इसका एक टारगेट एक्सपेक्ट करना है वो इस चैनल की लोअर ट्रेंड लाइन को करना है, और इस लोअर ट्रेंड लाइन से बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको जो है एक अपसाइड की मूव मिलेगी अगेन इस अपर ट्रेंड लाइन तक इस चैनल की, जो कि मेरे ख्याल में 530 रुपीज़ के आसपास का लेवल बन रहा है। अच्छा जी, अब मैं जल्दी से इन दोनों सिनेरियोज़ के ट्रेड प्लान्स आप लोगों को गाइड करता चलूँ कि से फॉर एग्जांपल अगर आप लोग इसको करंट सिचुएशन पर बाय करते हैं तो आप लोग जो है इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं इस ट्रेंड लाइन तक। ठीक हो गया। आप लोगों का जो टीपी होगा वो पहला टीपी 550 होगा, सेकंड 570 होगा, बट आपका जो स्टॉप लॉस होगा आपको पता है MTL का शेयर है तो इसमें स्टॉप लॉस जो है वो बड़ा होता है हमारा, तो कम से कम 10 to 15 रुपीज़ का आपने स्टॉप लॉस रखना है डाउन साइड पे, और टीपी मैं मेंशन कर चुका हूँ। इसी तरह अगर आप लोग हमारे सेकंड सिनेरियो के साथ जाना चाहते हैं तो आपकी जो फर्स्ट बाइंग होगी वो 500 रुपीज़ के लेवल पर होगी, आपका SL जो होगा सेम वही 10 to 15 रुपीज़ डाउन, आपका पहला टीपी ये अपर ट्रेंड लाइन, सेकंड 550, और सेम इसी तरह अगर ये इस लोअर ट्रेंड लाइन पर आपको मिलता है तो सेम सिनेरियो होगा 10 to 15 रुपीज़ डाउन आपका SL, पहला टीपी 500, सेकंड टीपी अपर ट्रेंड लाइन और थर्ड टीपी 550 का।
ठीक हो गया। तो ये था बेसिकली एक शार्ट सा अपडेटेड एनालिसिस MTL शेयर के रिलेटेड। तो देखते हैं कि जिस तरह हमारे प्रीवियस एनालिसिस को MTL ने एज इट इज़ फॉलो किया, तो क्या इन फ्यूचर हमारे इन दो सिनेरियोज़ में से भी किसी को फॉलो करता है या नहीं करता। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।